अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, देखिएगा आज का जो लेसन है, आ, अच्छा सा लेसन है वैसे। अभी तक जो हम पढ़ते थे, हम कहीं भी आईएनजी ठोक देते थे, लाके कहीं टू लगा दिया करते थे। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं स्पेसिफिक जिनको आपको आईएनजी के साथ यूज करने हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनके आप जो दूसरा वर्ब साथ में लगाएंगे तो उसमें टू के साथ आप लगाएंगे। तो यहाँ पर जो असल बात है वो ये है कि here are some verbs that are followed by ing। यानी ये जो वर्ड्स हैं, इनके बाद आप अगर कोई दूसरा वर्ब लेकर आएंगे तो उसको आप आईएनजी फॉर्म के साथ लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक वर्ड है स्टॉप। स्टॉप का मीनिंग आपको पता है, रोकना और रुकना दोनों आते हैं। डिले का मतलब होता है ताखीर करना, देर करना। फैंसी, फैंसी एक वर्ड आता है, इसका मीनिंग होता है चाहना, किसी भी चीज की ख्वाहिश करना। ठीक है। कंसीडर मीन्स समझना आता है। एडमिट, कबूल करना और मान लेने के माना में। मिस, ये ऐसा वर्ड है किसे याद करना किसी बंदे को। ठीक है। इसी तरह इन्वॉल्व का मीनिंग होता है शामिल होना किसी चीज में, या शामिल करना, दोनों मीनिंग में इस्तेमाल हो जाता है। फिनिश का मतलब है खत्म कर देना, ठीक है, किसी भी काम को। पोस्टपोन का मतलब है टाल देना किसी काम को, टाल देना कि भाई चलो आज नहीं कल करेंगे। इमेजिन का मतलब है किसी भी चीज का तसव्वुर करना, किसी भी चीज का ख्याल करना जहन के अंदर। अवॉइड का मतलब है किसी भी चीज से बचना, बचने के मीनिंग में होता है। डिनाय का मतलब है इनकार करना। और रिस्क का मतलब कोई भी काम ऐसा कि जिसका नतीजा हमें पता ना हो कि वो होगा क्या, उसे रिस्क बोलते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन वही करते हैं, रिस्क का रिस्क ही करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है प्रैक्टिस। ये जो वर्ड्स हैं इनको जरा सेंटेंसेस में यूज किया गया है, उसको जरा थोड़ा सा आप देखिएगा। देखिए यहाँ पहला वाला सेंटेंस आपको नजर आ रहा है सबसे ऊपर, आपको एग्जाम्पल वो है सडनली somebody stopped talking। तो देखिए यहाँ पर stopped talking, यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है ना, stopped, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पर टॉकिंग में भाई साहब। स्टॉप्ड के बाद आईएनजी फॉर्म है। तो बताना ये चाहते हैं कि स्टॉप्ड एक ऐसा वर्ड है कि इसके बाद आप जो वर्ब लेकर आएंगे वो स्टॉप्ड टू नहीं लाएं, बल्कि आप उसके बाद आईएनजी लाएंगे जिस वर्ब के बारे में आपको बात करनी हो। देयर वाज अ साइलेंस। तो देखिएगा, एवरी सडनली एवरीबडी स्टॉप्ड टॉकिंग। अचानक हर एक ने बोलना बंद कर दिया। देयर वाज अ साइलेंस, एक खामोशी थी, खामोशी का माहौल बन गया था। तो यहाँ पर स्टॉप्ड टॉकिंग आप किसी से कह सकते हैं भाई साहब, कोई आपके सामने गलत अंदाज में बात कर रहा है, गलत अंदाज में आपके सामने कोई ऐसा अमल कर रहा है जिससे आपको तकलीफ हो रही, फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको कह सकते हैं भाई स्टॉप डूइंग दैट वर्क। स्टॉप डूइंग दैट वर्क, आप उसको करना बंद कर दीजिए। ये इसी तरीके से आप, कोई बंदा है इसको बीड़ी या सिगरेट वगैरह की आदत थी, ठीक है, तो वो आपसे कह रहा कि यार मैंने तो बस बीड़ी सिगरेट वगैरह सब ना बंद कर दी मैंने। तो वो कह सकता है आपसे आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, ईटीसी। आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, मैंने क्या कर दिया, पीना सीना सभी बंद कर दिया, बेकार की बात है। ठीक है। कोई बंदा कार चलाया करता था, लेकिन अब हुआ ये कि कई बार उसका बेचारे का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया। अब वो आपको खबर दे रहा है मैंने तो कार चलाना ही छोड़ दिया यार। आई स्टॉप्ड ड्राइविंग अ कार। आई स्टॉप्ड टू ड्राइव अ कार अगर आप कहेंगे तो ये कोई हराम दर्जे की चीज तो नहीं है अंग्रेजों के यहाँ भी, लेकिन एक अदब जो है, अदब, और जो अच्छी अंग्रेजी मानी जाएगी वो यही है कि आप स्टॉप के बाद जो वर्ब वर्ब लाएंगे वो आईएनजी फॉर्म में लेकर आइए। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, उसके बाद एक वर्ड यहाँ पर आया डिले। डिले का मीनिंग है ताखीर करना। यहाँ सेंटेंस है यू ऑलवेज डिले कमिंग हियर। यू ऑलवेज डिले कमिंग हियर, आप हमेशा यहाँ आने में देरी करते हो। हमेशा आप क्या करते हैं, आने में यहाँ पर देरी ही करते हैं। तो डिले का जो वर्ड है वो भी ऐसा है कि उसके बाद आप आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल आपको करनी चाहिए। आ, इसी तरीके से आप एक सेंटेंस बना सकते हैं कि भाई जो कामयाब लोग होते हैं वो किसी भी काम को करने में ताखिर नहीं करते। तो सक्सेसफुल पीपल डोंट डिले डूइंग एनी वर्क। डोंट डिले डूइंग एनी वर्क। डिले के बाद डूइंग आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करें। आप कितने चाहे इतने सेंटेंस आप बना सकते हैं। ये तो मैं तो आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर देखिए। फैंसी, फैंसी का मीनिंग है चाहना, ख्वाहिश करना। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट फैंसी गोइंग आउट दिस इवनिंग। मुझे इस, या मुझे आज शाम
बाहर जाने की कोई ख्वाहिश नहीं। ठीक है, आज रात में आज शाम में बाहर जाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो फैंसी का मीनिंग है चाहना, ख्वाहिश करना। ठीक है, इस अंदाज से मीनिंग को अगर आपको बताना होगा, फैंसी वर्ड को यूज करके आप बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यार आज जो ना बिरयानी खाने की ख्वाहिश नहीं हो रही मेरी, तो आई डोंट फैंसी ईटिंग बिरयानी टुडे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से आप फैंसी का वर्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वर्ड आगे देखिए भाई साहब, कंसिडर्ड, समझना। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको अपना भाई समझता हूँ, मैं आपको अपना छोटा भाई समझता हूँ, तो वो समझना जो कंसिडर्ड इस्तेमाल होता है। सेंटेंस देखिए, हैव यू एवर कंसिडर्ड गोइंग टू लिव इन अनदर कंट्री? क्या आपने कभी सोचा है किसी दूसरी कंट्री में रहने के बारे में, या किसी दूसरी कंट्री में जाकर रहने के बारे में कभी आपने सोचा है कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे और वहां जाकर आप कयाम करें, वहां रहें? तो हैव यू एवर कंसिडर्ड गोइंग टू लिव, रहने के बारे में कहा इन अदर कंट्री, कभी दूसरी कंट्री। तो यहाँ पर कंसिडर का वर्ड जो यूज हो रहा है वो भी ऐसा है कि उसके बाद अगर आपको कोई वर्ब लाने की जरूरत पड़ेगी तो वहां भी आप आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे कंसिडर के बाद। ठीक है, ये अदब है। अगली बात देखिएगा, एडमिट, कबूल करना। ही एडमिटेड, उसने कबूल कर लिया। क्या? स्टीलिंग द मनी, पैसे चोरी करना उसने कबूल कर लिया। उसने कबूल कर लिया पैसे उसी ने चुराए। तो ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी, उसने एतराफ कर लिया, कबूल कर लिया पैसे चोरी करने का। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने गलती करने का, या मेरे भाई ने गलती करने का एतराफ कर लिया, या मैंने गलती करने का एतराफ कर लिया। आई एडमिटेड, आई एडमिटेड कमिटिंग सिंस, आई एडमिटेड कमिटिंग सिंस, या मेकिंग अ मिस्टेक, गलती करने का मैंने एतराफ कर लिया। इस तरीके से आप एडमिट का वर्ड भी अगर आ रहा है तो उसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप इसको किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तो ये पास्ट में फॉर्म में यूज हो रहा है। आप फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि भाई आपको अपनी गलती करने का एतराफ कर लेना चाहिए था। तो यू शुड हैव एडमिटेड कमिटिंग अ मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिटेड के बाद आप कमिटिंग जो वर्ड ला रहे हैं वो आईएनजी फॉर्म में ला रहे हैं। खुलासे कलाम इतना है कि एडमिट के बाद अगर कोई वर्ब आपको लाना हो तो उसको आईएनजी फॉर्म में लाइएगा भाई, ये इतनी सी बात है बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें। इसलिए मैंने इनको अनुमान दिया भाई, ये इन्फॉर्मेटिव लेसन है। ठीक है, मालूमात ये कि आपको इल्म में आनी चाहिए, ये बात भी है। तो देखिए, यू ऑलवेज मिस अटेंडिंग द क्लास, आप हमेशा क्लास में हाजिरी को मिस कर देते हो। क्लास में मौजूद होने को आप हमेशा क्या कर देते हो? मिस कर देते हो, उसको छोड़ देते हो। तो यू ऑलवेज मिस अटेंडिंग द क्लास, आप हमेशा क्लास की हाजिरी को मिस कर देते हो, उसको आप गायब ही कर देते हो, बिल्कुल क्लास में जाते ही नहीं हो। तो मिस एक ऐसा वर्ड है कि इसके बाद भी आप आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, अरे भाई कभी कभी मैं बिरयानी बनाने को बड़ा याद करता हूँ। मतलब कोई बंदा बिरयानी बनाया करता था, हॉस्टल में रहा करता था। मैं अगर कहूँ फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी मैं अपनी चाय बनाने को याद करता हूँ। मुझसे चाय बनानी आती है बस, इसके अलावा कुछ आती ही नहीं। तो मैं वैसे ही कहूंगा मुझे चाय बनाना कभी कभी बड़ा याद आता है, तो मैं कहूंगा आई मिस, या सम टाइम आई मिस मेकिंग टी। तो आई मिस, मैं याद करता हूँ किस चीज को? चाय बनाने को, मेकिंग टी। तो समटाइम्स आई मिस मेकिंग टी, मैं कभी कभी चाय बनाने को मुझे याद आती है कि भाई मैं चाय भी बनाया करता था फॉर एग्जाम्पल। लेकिन चाय बनाने वाले बड़े ऊपर पहुंच रहे हैं कुछ लोग। बहरहाल, अच्छा भाई, ये कुछ वर्ड्स आ गए लेकिन कुछ रह गए हैं, तो उसके लिए ये वाली स्लाइड देखिएगा। अब देखिए, आ जाओ भाई जी। एग्जाम्पल क्या है? दे said that the job would involve traveling to Delhi। उन्होंने कहा, किसी वैसे एक सेंटेंस उठा लिया गया बीच में से किसी के बारे में, कहा उन्होंने ये कहा है कि द जॉब वुड इन्वॉल्व, जो जॉब है उसमें शामिल होगा, क्या शामिल होगा? ट्रैवलिंग टू दिल्ली, दिल्ली सफर करना भी। यानी कोई जॉब ऐसी है जिसके बारे में कहा कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन साथ साथ उसमें दिल्ली को सफर करना भी उसी में शामिल है, वहां भी जाना पड़ेगा रोजाना आपको भाई साहब।
तो कोई बंदा किसी से कह रहा है कि वो जो जॉब है ना जिसके बारे में आप इंटरेस्टेड हो, जिसको आप लेना चाहते हो, तो उस जॉब के बारे में ये है कि दैट जॉब वुड इन्वॉल्व ट्रैवलिंग टू दिल्ली। उसमें क्या होगा, दिल्ली सफर करना भी शामिल होगा भाई साहब, ये याद रखना आप। कभी कहोगे मैं नहीं जाऊंगा। इसी तरीके से इन्वॉल्व के लिए और बहुत सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको वर्ब लाना है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि भाई ये जो पैकेज आप खरीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं जाने वाने का कुछ भी, तो आप कह सकते हैं कि ये जो पैकेज आप खरीद रहे हो इसमें आपको फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर दूर पैदल ही चलना रहेगा आपका। तो आप कह सकते हैं दिस पैकेज विल इन्वॉल्व, यहाँ वुड तो इसलिए आ रहा चूंकि पास्ट की बात है। वुड किस लिए आ रहा है, क्योंकि बात जो है पास्ट की, इसलिए मैं दे सेड दैट वगैरह के जरिए आ रहा है, इसलिए वुड आ रहा है। ठीक है। अब बहरहाल हम चूंकि सीधे सीधे बनाएंगे फ्यूचर के लिए, तो हम सीधा वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि भाई ये जो पैकेज है ये 2 किलोमीटर दूर पैदल चलने को भी शामिल है, इसमें शामिल है 2 किलोमीटर दूर पैदल चलना है आपको फॉर एग्जाम्पल। तो आप कह सकते हैं दिस पैकेज विल इन्वॉल्व वॉकिंग फॉर 2 किलोमीटर्स, वॉकिंग फॉर 2 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस एग्जाम्पल में इन्वॉल्व के बाद वॉकिंग का जो वर्ड हम ला रहे हैं वो आईएनजी फॉर्म ला रहे हैं, टू वॉक नहीं ला रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट, ये तो चलो इन्वॉल्व हुआ। फिनिश, फिनिश यहाँ पर क्या है, सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, सेकंड बल्कि थर्ड का ही है। तो दे हैव फिनिश्ड वर्किंग, उन्होंने काम करना खत्म कर दिया। कोई बंदा था, काम कर रहे थे वो, काम पहले ही निबट गया। तो जब पहले ही काम निबट गया तो अब कोई बंदा आपसे कह रहा है उन्होंने तो काम करना जो है खत्म कर दिया। क्यों, वो पहले निपटा चुके तो अब क्या करेंगे काम करके। तो दे हैव फिनिश्ड वर्किंग, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। मैंने लोगों से मिलना जुलना सब बंद कर दिया। आई हैव फिनिश्ड इंटरेक्टिंग विद द पीपल, आई हैव फिनिश्ड मीटिंग विद द पीपल फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो फिनिश के बाद जो वर्ड आप लाएं आईएनजी फॉर्म में लेकर आइएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए भाई, पोस्टपोन, टालना। जो आजकल लोग बहुत करते हैं, अरे यार कल करूंगा भाई, सर कल से पक्की मेहनत करूंगा सर। सच में सर आप देख लीजिए, चाहे आप कोई भी टॉपिक दोगे उस पर ही बोलूंगा कल से। आज छोड़ दो बस, आज मत पूछो। पोस्टपोन, तो ये मत करिए आप, ठीक है भाई। अब आई विल पोस्टपोन गोइंग टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाने को टालूंगा। एक बंदा कह रहा है यार अभी नहीं, मैं थोड़ा कुछ देर में जाऊंगा, जरा अमेरिका जाने की बात हो रही है। तो आप कह रहा है एक बंदा, आई विल पोस्टपोन गोइंग टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाना पोस्टपोन करूंगा, टालूंगा। इसी तरीके से एक बंदा ऐसा है जिसके पास ये ऑप्शन है कि भाई एग्जाम में आप जब चाहो जब एग्जाम दे देना, हमारे यहाँ आपके यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके लिए हमारे यहाँ। अब एक बंदा क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल फैब में उसका एग्जाम है। अब फैब में भी दे सकता है वो, और 2-4 महीने बाद भी दे सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इसने मुझे ही बता रखा कि सर फैब में एग्जाम दूंगा, मैं उससे पूछ रहा हूँ मैं क्या है एग्जाम का, कह रहा अब तो फैब आ गई, एग्जाम आपके होंगे शायद। अब वो कह रहा है सर आई विल पोस्टपोन, आई विल पोस्टपोन appearing in the exam, appearing in the exam, मैं एग्जाम में हाजिरी को भी और टालूंगा सर, अभी नहीं दूंगा, कुछ दिन के बाद दूंगा अभी, क्योंकि टाल मटोल करना मेरी आदत है। अवॉइड, एहतराज करना, परहेज करना, सब मीनिंग आते हैं। ठीक है। तो वी अवॉइड स्लीपिंग अलॉट, हम ज्यादा सोने से परहेज करते हैं। और मैं ये कहूं कि वी मस्ट अवॉइड स्लीपिंग अलॉट, या मस्ट का वर्ड लाना चाहिए था, वी मस्ट अवॉइड स्लीपिंग अलॉट, हमें यकीनन जरूर भी जरूर बहुत ज्यादा सोने से परहेज करना चाहिए। ठीक है। हमें दूसरों को गाली गलौज देने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। तो यू मस्ट, मस्ट लाइए, लेकिन यू मस्ट अवॉइड अब्यूजिंग अदर्स, आप दूसरों को गाली देने से, गाली गलौज करने से आपको यकीनन बचना चाहिए। बहरहाल नेक्स्ट वर्ड है डिनाई, यहाँ पर यूज हुई है सेकंड फॉर्म डिनाइड। ठीक है। दे डिनाइड कमिंग हियर, उन्होंने यहाँ आने से इनकार कर दिया। होगा कोई काम वाम बेचारों को, इसलिए उन्होंने कहा सर हम नहीं आ पाएंगे। तो दे डिनाइड कमिंग हियर। इसी तरीके से मेरी अम्मी जान ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, यार करेंगे अब नहीं दूंगी, ईद पे ही दूंगी पैसे। तो अम्मी पैसे ही नहीं दे रही कपड़े खरीदने। तो माई मदर डिनाइड गिविंग मी मनी, माई मदर डिनाइड गिविंग मी मनी फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रैक्टिस, you should practice speaking in English language.
आपको अंग्रेजी जबान में बोलने की मशक करनी चाहिए, आपको अंग्रेजी जबान में बात करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मशक करनी चाहिए। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर, ये सब वो हैं कि जिनको आपने इस्तेमाल किया है। कैसे? वर्ब के बाद आप आईएनजी लेकर आए, यही इसका टाइटल भी है भाई साहब। आओ मेरे भाई, आगे क्या कहा इन्होंने? आगे इन्होंने कहा नॉट द नेगेटिव फॉर्म, नॉट, और उसके बाद इन्होंने कहा आईएनजी। ये नेगेटिव फॉर्म बताना चाह रहे हैं किस तरह होगी, बस कुछ नहीं है। नेगेटिव फॉर्म अगर आपको लानी है, अभी जो वर्ड सोच रहे हैं ना कि वर्ब के बाद आपको आईएनजी फॉर्म लानी है, ठीक है। अभी कह रहे हैं एक वर्ब है उसके बाद आईएनजी फॉर्म लानी है, नेगेटिव वे में उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? आसान है, आपको पहले से आता। देखो, व्हेन आई एम ऑन हॉलीडे, आई एंजॉय नॉट हैविंग टू गेट अप अर्ली। जब मैं छुट्टी पर होता हूँ ना, तो क्या करता हूँ? आई इंजॉय, मैं इंजॉय करता हूँ। किस चीज से इंजॉय करता हूँ मालूम है? नॉट हैविंग टू गेट अप अर्ली, जल्दी न उठकर, जल्दी ना उठकर मैं इंजॉय करता हूँ। जाहिर है एक बंदा जब छुट्टी पे होता है तो वो क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा गुमान रखिए, नमाज पढ़ेगा फजर की, फजर की नमाज पढ़कर दबा के जो नींद लेता है, तो फिर आराम से 11 बजे उठेगा। कुछ लोग और ऊपर, 11 तो एहतियात से बोल रहा हूँ। तो एक बंदा ये कह रहा कि मैं ऑन हॉलीडे, जब मैं हॉलीडे और छुट्टी पर होता हूँ ना, तो फिर उसमें करता हूँ को आई एंजॉय नॉट हैविंग टू गेट अप अर्ली, तो फिर मैं जल्दी न उठकर मजे लेता हूँ, जल्दी न उठकर मैं मजे लेता हूँ। आगे देखिए अगला एग्जांपल क्या है? दे डिनाइड नॉट वर्किंग हियर, उन्होंने इनकार कर दिया। किस चीज से इनकार कर दिया? यहाँ काम नहीं करने से, यहाँ काम करने से इनकार कर दिया, यूं कह लीजिए आप। दे डिनाइड नॉट वर्किंग हियर, उन्होंने यहाँ काम न करने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आपको नेगेटिव वे में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दे डिनाइड, उन्होंने इनकार कर दिया किस चीज का भाई? यहाँ काम ना करने का। नेगेटिव फॉर्म आपके सामने आ गई। अब देखिएगा अगला, अगला कुछ और है भाई साहब, हल्का सा। वी कैन यूज द स्ट्रक्चर वर्ब प्लस somebody प्लस आईएनजी। पहले वर्ब आएगा, उसके बाद कोई बंदा आएगा, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। कैसे आएगी? एग्जाम्पल, आई कैन नॉट इमेजिन अनस ड्राइविंग अ कार। मैं तो ख्याल ही नहीं कर सकता कि अनस कार चला सकता है। मैं तो ख्याल ही नहीं कर सकता अनस के कार चलाने के मुतालिक। ये भी कर सकते हो, मतलब अपनी जबान में जैसे चाहो वैसे ट्रांसलेशन कर सकते हो। लेकिन अंग्रेजी की दुनिया में अगर आपको इस सिचुएशन को बयान करना हो, कोई भी बंदा, मसलन मैं सबा के बारे में कहूँ कि मैं सबा के बारे में गुमान नहीं कर सकता कि वो अंग्रेजी इतनी जबरदस्त बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कार चला लेती बंदी वो माशाल्लाह। तो अब मैं कह सकता हूँ आई कैन नॉट इमेजिन सबा। इमेजिन के बाद देखो यहाँ पर है ना वर्ब, तो इमेजिन वर्ब पहले आ गया, और somebody का मतलब जैसे अनस यहाँ पर है तो मैं सबा को रख रहा हूँ। आई कैन नॉट इमेजिन सबा, अब उसके बाद आईएनजी लानी है मुझे, जैसे यहाँ पर ऊपर इन्होंने कहा प्लस आईएनजी। जिस बंदे के बारे में आप गुमान कर रहे हो, इमेजिन और तसव्वुर कर रहे हो, तो पहले तो उसको लाओ, और उसके बारे में जिस एक्टिविटी और जिस अमल को बताना हो तो वो आईएनजी फॉर्म में लाओ, ये बताना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सबा के बारे में गुमान नहीं कर सकता था कि वो इतनी जबरदस्त अरबी में बात करेंगी। तो आई कैन नॉट इमेजिन सबा स्पीकिंग अरबिक इन सच अ वे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आगे देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? यू कैन नॉट स्टॉप मी डूइंग व्हाट आई वांट। अरे वाह, तो जोरदार सेंटेंस है यार। यू कैन नॉट स्टॉप मी डूइंग व्हाट आई वांट, आप नहीं रोक सकते मुझको किस चीज से? डूइंग व्हाट, उस काम को करने से, आई वांट, जो मैं चाहता हूं। तो यू कैन नॉट स्टॉप मी डूइंग व्हाट आई वांट, मैं या आप मुझे जो मैं चाहता हूं उसके करने। तो बहुत खूबसूरत सेंटेंस, इसको याद ही कर लेना आप लोग, सच में अच्छा लग रहा है मुझे भी, लेकिन अभी लग रहा, पहले नहीं देखा था ये। तो देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, यू कैन नॉट स्टॉप के बाद मी आर, सॉरी स्टॉप एक वर्ब आया, ठीक है, उसके बाद जो somebody ऊपर था वो यहाँ पर आपने उसकी जगह मी आ गया।
उसके बाद यहाँ पर प्लस आईएनजी थी तो यहाँ पर भी डूइंग आ गए, ठीक है, उसके बाद अलग बात है, उसके बाद एक सेंटेंस और है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि मैं आपको जो आप करना चाहते हो उसका करने से मैं आपको नहीं रोक सकता। तो आई कैन नॉट स्टॉप यू डूइंग व्हाट यू वांट। आई कैन नॉट स्टॉप यू डूइंग व्हाट यू वांट। इस तरह बोल सकते हैं आप। सॉरी टू कीप यू वेटिंग सो लॉन्ग। सॉरी टू कीप यू वेटिंग सो लॉन्ग। इतनी देर आपको इंतजार कराने के लिए मैं माजरत खा हूं। मैं माफी चाहता हूँ, आपको इतनी देर मैंने इंतजार करा दिया। सॉरी टू कीप यू वेटिंग सो लॉन्ग। तो देखिए यहाँ पर पहले कीप एक वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, जैसे ऊपर कहा था वर्ब प्लस समबडी। तो देखिए प्लस समबडी में यू आ गया और प्लस आईएनजी जो है उसमें यहाँ पर वेटिंग आ गया, ठीक है। तो बताना ये चाहते हैं कि हम ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको इस अंदाज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब ये मालूमाती से लेसन है भाई, देखो सीधी सीधी बात है, लेकिन जरूरी है आपके माइंड में सब आना, वरना आप घूम रहे सर सर ने यार अंग्रेजी तो पढ़ा, ये वाला तो पढ़ा ही नहीं सर ने, ये तो हमें बात ही नहीं होता यार, ये वाला स्ट्रक्चर कैसे होगा। आगे देखिए भाई साहब, after some of the verb especially admit, deny, suggest, you can use that। बताना चाह सिर्फ यहाँ ये बताना चाह रहे हैं that का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस कुछ खास अल्फाज और कुछ कुछ खास वर्ब्स हैं, उनके बाद आप that का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे इन्होंने एडमिट का वर्ड दिया, डिनाई का दिया, सजेस्ट का दिया। अब देखिए इसमें एग्जांपल यहाँ पे क्या लिख रहा है। एग्जांपल है दे एडमिटेड दैट, दे एडमिटेड दैट, उन्होंने एतराफ किया कि दे हैड स्टोलन द मनी, पैसे चोरी करने का, ये भी। तो दूसरा दे एडमिटेड स्टीलिंग द मनी, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, एडमिट के बाद आईएनजी फॉर्म। लेकिन बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे दैट लाए हैं, तो दैट के साथ भी आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। दे एडमिटेड दैट, उन्होंने एतराफ किया था इस बात का, दे हैड स्टोलन द मनी, के पैसे उन्होंने चोरी किए थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और ये तो है ही आपके पास दे एडमिटेड स्टीलिंग द मनी वाला। अहमद सजेस्टेड दैट, अहमद ने ये मशवरा दिया था कि आई स्टडीड इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश जबान पढ़ लूं या सीख लूं, फॉर एग्जाम्पल। तो अहमद ने मुझे ये मशवरा दिया था कि मैं अंग्रेजी जबान पढ़ लूं, ये पास्ट की बात चल रही सारी की सारी। आगे इन्होंने ये कहा है कि और सजेस्टेड स्टडीइंग, यानी यहाँ पर सजेस्टेड दैट के बाद आप अगर चाहें तो इस दैट को हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अहमद सजेस्टेड, अब उसके बाद जो वर्ब आप लाएंगे वो आईएनजी फॉर्म में लाइए, सीधा सीधा क्या, अहमद सजेस्टेड स्टडीइंग इंग्लिश लैंग्वेज, अहमद ने अंग्रेजी जबान को पढ़ने का मुझे मशवरा और सलाह अहमद ने दी थी, फॉर एग्जाम्पल। तो बताने का मकसद यहाँ ये है सिर्फ इतना सा कि जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे एडमिट हुआ, डिनाई हुआ, सजेस्ट, इनके बाद आप दैट भी ला सकते हो, ठीक है। और बाकी बगैर दैट के आप इस्तेमाल करो आईएनजी वाला जैसा भी पीछे पड़ा है, तो कोई मसला ही नहीं है वो तो। अच्छा भाई, ये क्या कहा इन्होंने, इन्होंने एक जोरदार सी बात कर दी है। मैं इसको जरा दूसरी स्लाइड में दिखाता हूँ आपको, यहाँ मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा, इसमें वैसे भी छोटा सा कम नजर आ रहा है।
जी देखिए, वो जो बहस थी वो असल में टाइम चूंकि कम है, 10 मिनट में हो नहीं पाएगा। जो लेसन अभी पढ़ा है उसी से मिलता जुलता छोटा सा लेसन है ये। अभी जो आपने लेसन पढ़ा वो था वर्ब प्लस आईएनजी वाला, ठीक है, नहीं कोई वर्ब आ रहा था उसके बाद आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे थे, फिर उसी में आया था वर्ब था, वो उसके बाद समबड़ी था प्लस आईएनजी था, इस तरह का लेसन था। ये जो है ये वर्ब प्लस टू वाला है, यानी यहाँ पर जो वर्ब्स हैं उनके बाद आपको टू लाना, आईएनजी नहीं लानी। देखिएगा, डिसाइड, डिसाइड एक ऐसा वर्ड है कि इसके बाद आप आईएनजी मत लाइएगा, टू लेकर आए। इसी तरीके से होप एक वर्ड है, डिजर्व एक वर्ड है, अटेम्प्ट है, प्रॉमिस है, एग्री है, लर्न है, प्लान है, अफोर्ड है, मैनेज है, और ये थ्रीटन है, रिफ्यूज है, अरेंज है, फेल है, फॉरगेट है। सब आपको मीनिंग पता है इसको, है यूजलेस है मीनिंग बताना। एग्जाम्पल देख लीजिए भाई साहब। सबसे पहला वर्ड था डिसाइड। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, डिसाइडेड। अब किसी के बारे में बात चली, दे हैव डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली। वो फैसला कर चुके हैं कहाँ जाने का, दिल्ली जाने का। आई हैव डिसाइडेड टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करने। आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन योर क्लास। आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन योर क्लास, मैं आपकी क्लास ज्वाइन करने का फैसला कर चुका हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो डिसाइड वर्ड को हम इस तरीके से यूज करते हैं, उसके बाद टू लाएंगे, लेकिन जैसे लिख रहा है। अगला देखिएगा, अनस वॉज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अनस एक मुश्किल हालत में था, मुश्किल वक्त में था अनस, मुश्किल एक सिचुएशन में था। सो लिहाजा, आई एग्रीड टू लैंड हिम सम मनी, मैंने फैसला कर लिया, या यूं कह लो कि मैंने ये मान लिया, या मैं इस बात पर राजी हो गया, टू लैंड हिम सम मनी, उसको कुछ पैसे उधार दे दूं। तो मैं उसको कुछ पैसे उधार देने पर मैंने इत्तेफाक कर लिया, ये मैंने माना आपको लिखवाया था ना, इत्तेफाक करना। तो आई एग्रीड, एग्रीड एक वर्ड ऐसा है कि इसके बाद यहाँ पर टू का यूज हो रहा है, ठीक है, ये बताना चाहते हैं। मेरे फादर मुझे बाहर भेजने पे रजामंद हो गए, तो माई फादर एग्रीड टू सेंड मी टू स्टडी अब्रॉड, फॉर एग्जाम्पल। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें भाई, आई वेव्ड टू ओकाशा बट फेल्ड टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन। बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है सच में। इतना भाई यार, मैंने उसे हाथ हिलाया, देखा ही नहीं उसने। मैंने उसको हाथ तो हिलाया, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। आई वेव्ड, तो वेव का मीनिंग यहाँ पर हाथ का इशारा करना। आई वेव टू काशा, ओकाशा एक बच्चे का नाम है, बच्चे का कि ये बेटा है, मेरी बहन सिस्टर है मेरी, उसका बेटा है, बड़ा बड़ा छोटा हाफिज कुरान बनना माशाल्लाह। तो आई वेव टू ओकाशा, मैंने ओकाशा की तरफ हाथ तो हिलाया, बट फेल्ड, लेकिन मैं नाकाम रहा। किस चीज में नाकाम रहा, टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन, उसकी तवज्जो को अपनी तरफ कराने में, उसकी तवज्जो को हासिल करने में। आई फेल्ड, मैं क्या रहा, नाकाम रहा, फेल रहा। तो आई वेट टू काशा बट फेल टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन। इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं फेल्ड, ये अट्रैक्ट वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद सॉरी फेल्ड यूज हो रहा है, और टू हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें भाई, दे ऑलवेज रिफ्यूज टू कम हियर। दे ऑलवेज रिफ्यूज, वो हमेशा इनकार ही कर देते हैं, किस चीज का, टू कम हियर। तो यहाँ पर टू का यूज हो रहा है, आईएनजी फॉर्म नहीं लानी है। अगला सेंटेंस, आई लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। आई लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। आई लर्न, यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हो रहा है, जो लर्न वर्ड आ रहा है यहाँ पर, उसके बाद आप आएंगे, आई लर्न स्पीकिंग नहीं, आई लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। मैंने इंग्लिश जबान अंग्रेजी जबान में बोलना मैं सीखता हूँ। आई लर्न, मैं सीखता हूँ, क्या सीखता हूँ, टू स्पीक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करना, ठीक है। तो यहाँ पर खुलासे कलाम ये कि लर्न के बाद आप लाएंगे तो टू स्पीक, टू का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं लाएंगे। आई डोंट अफोर्ड टू बाय दिस कार, मैं इस कार को खरीद नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता, क्यों, इसलिए कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बहुत महंगी कार, एक्सपेंसिव है, फॉर एग्जाम्पल। तो आई डोंट अफोर्ड टू बाय दिस कार, मैं इस कार को खरीदने की सलाहियत नहीं रखता हूँ अपने अंदर, ठीक है जी। तो इस तरीके से अफोर्ड का वर्ड भी आप अगर लाएं तो टू के साथ लेकर आइएगा, इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है बच्चों इसमें। नेक्स्ट, यहाँ इन्होंने क्या कहा, नॉट द नेगेटिव फॉर्म इज नॉट टू। अरे वाओ, नेगेटिव फॉर्म यहाँ भी बता दी इन्होंने, वह तो बताई थी ना आपको, कि वहां अगर आपको पीछे ये था कि नेगेटिव फॉर्म लानी है तो आपको वर्ब ला रहे थे, उसके बाद नॉट था, और फिर आईएनजी थी,
लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि नॉट के बाद आप टू रख दीजिए। किस तरह से रखना है देखिएगा, आई डिसाइडेड नॉट टू गो एनीवेयर बिकॉज ऑफ द वेदर। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया किस चीज का भाई, नॉट टू गो एनीवेयर, कहीं न जाने का। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेदर, मौसम की वजह से। जब मौसम ही खराब है तो कहीं जाने से फायदा क्या है। आई डिसाइडेड नॉट टू गो एनीवेयर बिकॉज ऑफ द वेदर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू आर लेट अगेन, फिर से लेट आया नालायक। वेयर एज यू प्रॉमिस नॉट टू बी लेट, जबकि तुमने वादा किया था ताखीर न करने का। जबकि आपने वादा किया था कि सर इस बार छोड़ दो, बस आइंदा लेट नहीं आऊंगा। तो देखिएगा, ठीक है, यू आर लेट अगेन, फिर से लेट हो आप। वेयर एज, जबकि, यू प्रॉमिस्ड, आपने फैसला, सॉरी आपने वादा किया था, किस चीज का वादा किया था, नॉट टू बी लेट, देर से न आने का या ताखीर न करने का। समझ में आ रहा जी? तो इस तरीके से हम नोट का वर्ड भी इस्तेमाल करेंगे। पहले आप वर्ब लाएंगे, फिर नोट लाएंगे, फिर उसके बाद टू लाएंगे। इसी को इन्होंने कहा है नोट के बाद टू रख दीजिएगा। कुछ नहीं, ये कहा है भाई। देखिए इन्होंने कहा देर इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस इंफिनिटिव टू बी डूइंग एंड अ परफेक्ट इंफिनिटिव टू हैव डन। ये बताना ही चाहते हैं कि देखिए ये इस्तेमाल एक इस तरह भी होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में बी डूइंग का, और परफेक्ट में भी होता है टू हैव डन का। किस तरह से होता है देखिएगा, उन्होंने कहा है कि ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, टू बी रीडिंग इंग्लिश बुक, इंग्लिश की किताब पढ़ने का बहाना बनाया। तो देखिए टू बी रीडिंग कहाँ यहाँ पर इन्होंने, ठीक है, तो मतलब बताना ये चाहते हैं कि टू बी रीडिंग में आईएनजी नहीं है, असल तो बी आ गया, लेकिन इस तरीके से एक इस्तेमाल होता है इसका। तो आप ये मत समझिए कि आईएनजी यूज हो रही है, आईएनजी नहीं है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। आपने पढ़ा था ना, बी वाज वर बीन, होना बनना, फर्स्ट फॉर्म क्या है, बी, तो वही तो आ रही है भाई। बताना ये चाहते हैं कि कंटिन्यूअस फॉर्म भी इस्तेमाल हो जाती है इस अंदाज से, अगर हम आप दो वर्ब इस्तेमाल करें, लेकिन वो इस तरह होती है जैसे बी हो गया फिर उसके बाद आईएनजी आई, और इसी तरीके से टू आ गया और फिर उसके बाद हैव डन वगैरह का इस्तेमाल होता है। वो आगे देखिएगा, तो दे प्रिटेंड टू बी रीडिंग इंग्लिश बुक, उन्होंने बहाना बनाया इंग्लिश किताब पढ़ने का। ही प्रिटेंडेड दैट, उसने इस बात का बहाना बनाया ही वाज रीडिंग, कि वो पढ़ रहा था, हालांकि वो कोई किताब थी अपने फादर के सामने, वो भी पढ़ रहा था, सामने मोबाइल भी रखे हुए थे, मोबाइल देख रहा था कोई, उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। ही प्रिटेंडेड टू बी रीडिंग इंग्लिश बुक, और ही प्रिटेंडेड दैट, ये इसी के माना में है, मतलब ये इसका सेंस यही है कि उसने बहाना बनाया ही वाज रीडिंग, कि वो पढ़ रहा था। यू सीम टू हैव लॉस्ट वेट, आप तो ऐसा लग रहे हो कि वजन कुछ कम वम कर लिया है आपने। आप ऐसे दिखते हो या ऐसे लग रहे हो, दोनों ट्रांसलेशन। आप ऐसा दिखते हो या ऐसा लग रहे हो, टू हैव लॉस्ट वेट, कि आप वजन कम कर चुके हैं। इट सीम्स दैट, अब इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, इट सीम्स दैट, ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है, यू हैव लॉस्ट वेट, आप वजन कम कर चुके हैं। तो बताना ये चाहते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से हम टू के बाद, जैसे सीम एक वर्ब आया उसके बाद टू लाए और हैव लॉस्ट, इस तरीके से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कुछ सेंटेंस में बाज मौकों पर। ठीक है, आगे क्या है भाई, आगे थोड़ी सी चीज ये है बस, आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स यू कैन यूज अ क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, हाउ, वेयर, etc प्लस टू। अरे ये भी आपको पता है। देखिए कुछ वर्ब्स यहाँ पर आस्क है, डिसाइड है, नो है, रिमेम्बर है, फॉरगेट है, एक्सप्लेन है, अंडरस्टैंड है, और वंडर है। इसके बारे में बताना ही चाह रहे हैं कि हम ये जो वर्ड्स है ना, जो सवाल वाले अल्फाज होते हैं, जैसे व्हाट है, हाउ है, वेयर है वगैरह, और फिर उसके बाद टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, वी आस्क्ड, हमने मालूम किया, हाउ टू गेट द एयरपोर्ट, भैया एयरपोर्ट कैसे जाना है, किसी से मालूम किया। तो बताना ये चाहते हैं यहाँ पर कि हम टू का इस्तेमाल करते हैं, इसी ने कहा ना, आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स यू कैन यूज अ क्वेश्चन वर्ड। ये जो वर्ब्स यहाँ आपको नजर आ रहे हैं नीचे दिखे हुए, इन सारे के सारे वर्ब्स के बाद आप ये वाले क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, किस अंदाज से, जैसे यहाँ बयान किए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके इल्म में पहले से है, बस थोड़ी सी ये था कि और मजीद आ जाए। तो वी आस्क्ड, हमने मालूम किया, कहीं भी जा रहे होंगे, वी आस्क्ड, हमने मालूम किया क्या,
हाउ टू गेट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट कैसे जाए भाई, कैसे जाना है एयरपोर्ट, ये तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर टू का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और ये जो वर्ड है आस्क, इसके बाद हो रहा है क्वेश्चन वर्ड हाउ, ठीक है, वो उसके बाद टू ला रहे हैं, इसी को ऊपर कहा उन्होंने यहाँ पर कि ये लाएंगे और फिर प्लस टू लेकर आएंगे, ठीक है भाई, वही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हैव यू डिसाइडेड, क्या आप फैसला कर चुके हैं, वेयर टू गो फॉर योर हॉलीडेज, आपको अपनी छुट्टियों में जाना कहाँ है, हैव यू डिसाइडेड, क्या आप फैसला कर चुके हैं, वेयर टू गो फॉर योर हॉलीडेज, आपको अपनी छुट्टियों में जाना कहाँ या कहाँ जाना है आपको। तो यहाँ पर भी हो रहा है कि डिसाइडेड एक वर्ड आ रहा है, ठीक है, जो ऊपर यहाँ पर बयान किया गया उनमें से एक डिसाइडेड भी है, वो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सवाल वाले अल्फाज हैं उनमें से वेयर आ रहा है, फिर उसके बाद टू आ रहा है, जो यहाँ पर उन्होंने कहा था प्लस टू यूज होगा। अगला एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेदर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब और नॉट। अब देखिए आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, वेदर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब और नॉट, आया मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने बताया ये है कि आप ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं इनको अपने सेंटेंस में आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं है। थैंक यू। ये एक मालूमाती लेसन था और ज़रूरी था कि आपको ये आपके इल्म में ये बात आए कि कौन कौन से वर्ब्स हैं, और ये वैसे ही नहीं, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा भाई साहब, इसको प्रैक्टिकली आप लाइएगा। कुछ वर्ब्स जो यहाँ मैंने मेंशन किए हैं तकरीबन 15 से 20 वर्ब्स हैं, जिनके बाद आईएनजी ही फॉर्म इस्तेमाल करिए, अपनी कम्युनिकेशन में वही करिए। और देखो आप करोगे तो होगा, वरना आपके लिए कुछ भी ना, आप कह रहे हैं सर ये तो वैसे ही था लेसन, आपने ये तो बताया कि सर मालूमाती है, तो मालूमात होगी बस हमें काफ़ी है, नहीं, मालूमाती का मतलब ये है कि इन अल्फाज को आप याद करें, ठीक है, आपको पता चलना चाहिए यार ये अल्फाज सर ने बताए थे कि भाई इन वर्ड्स के बाद आईएनजी फॉर्म यूज होगी, और ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद टू आता, आईएनजी फॉर्म नहीं आता, ठीक है, तो ये आप अगर करेंगे इंशाल्लाह से आपको फायदा होगा, है? मिलते हैं इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।